अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़मान में रखे, खुश व आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पॉपकॉर्न, ब्रेड कैरमल पॉपकॉर्न। ये भी जो है बहुत सस्ते और कम बजट में बनते हैं और घर में ही चीज़ें अवेल होती हैं। जिन्हें बच्चों की ही डिश है ये भी, जो बच्चे खाते हुए तंग करते हैं, स्नैक्स के तौर पे उनको दे दें या लंच बॉक्स में उनको बना के दे दें, जल्दी तैयार हो जाती है डिश। तो व्यूअर्स फिर हम बताते हैं आपको कि किस तरह से बनते हैं और उनके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। चीनी ली है मैंने आधी प्याली से कम ही है। 3 ब्रेड लिए हैं, इस हिसाब से हमारी चीनी बहुत है। अच्छा, इसमें वैसे मक्खन डलता है, लेकिन ज़्यादा पता है मक्खन हर वक्त तो घर में अवेल नहीं होता, तो मैं इसमें तेल डालूँगी और दूध वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से डाल लेंगे कि कितने हमें दूध की ज़रूरत है। और 3 ब्रेड चाहिए। अब हम इस ब्रेड के जो है पॉपकॉर्न की छोटे छोटे जो है हम टुकड़े काट लेंगे। हम इसके किनारे नहीं निकालेंगे। देख लें, एक ब्रेड में से 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिप्स निकली हैं। देख लें कितने पतले काटे हैं मैंने, इससे ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा। इसी तरह से हम सारी ब्रेड के जो है चकोर चकोर पीस कर लेंगे। ये देख लें, इस तरह से हमने इनके टुकड़े कर दिए हैं। व्यूअर्स, ये भी 10 रुपये में ब्रेड आ जाती हैं। बाकी दूध, तेल और चीनी तो घर में मौजूद होती है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ऐसी ही डिशेस लेकर आऊँ जो सस्ते मतलब कम बजट में आसानी से तैयार हो सकें और मज़ेदार भी हों। तो व्यूअर्स फिर शुरू करते हैं हम। पैन को गरम कर लें और ये ब्रेड के जो हमने टुकड़े किए हैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, जिसे फ्राई हल्का हल्का सा, तेल नहीं डाला है हमने, इसे बग़ैर तेल के हम रोस्ट करते, जिस तरह से टोस्ट हम सेकते हैं इस तरह से ये इन टुकड़ों को भी हम सेक लेंगे। व्यूअर्स, ये थोड़े से ड्राई हो गए, यानी कि रोस्ट हो गए। अभी मज़ीद हमें थोड़ी देर इनको और रोस्ट करना है ताकि ये क्रंची हो जाएं। ये देख लें, अब अच्छे खासे कड़क हो गए हैं, रोस्ट हो गए। आवाज़ भी आपको आ रही होगी इसकी। इसमें नमी नहीं है अब बिल्कुल भी। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम दूसरा फ्राई पैन लेंगे और उसमें हम चीनी डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे ताकि हमारा कैरमल रेडी हो। चीनी पिघलना शुरू हो गई है। चीनी हमारी पिघल गई है तकरीबन। अभी इसका रंग जब येलो होना शुरू हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, जब चीनी को कैरमलाइज़ किया जाता है तो ये पानी सूखने के बाद इस तरह से ना खुशक होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैरमल तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर आप उसको छोड़ेंगे तो ये खुद ही चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और कैरमल तैयार हो जाएगा। देख लें, ये खुशक होना शुरू हो गया क्योंकि उसका पानी खुशक हो रहा है, कैरमलाइज़ हो जाएगी। ये देख लें, खुशक हो गया पानी। अभी आपके सामने मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर कैरमल बन जाएगा इसका। ये देखें व्यूअर्स, ये पहले सूख गई थी, अब इसको ये देखें नीचे से ये बनना शुरू हो गई है। देख रहे हैं, ये दोबारा शीरा छोड़ना शुरू कर दिया चीनी ने। थोड़ी देर लगेगी इस प्रोसीजर में। ये देखिए, ये आपके सामने दोबारा मेल्ट होनी शुरू हो गई है। लेकिन आँच का ख्याल रखना है व्यूअर्स, आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। तेज़ आंच पे कैरमल बनता नहीं है बल्कि जल जाता है।
देख रहे हैं आप, पिघलना शुरू हो गया। अब ये हम उसको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये सारी चीनी जो है घुल ना जाए। लेकिन चमचा आपने चलाते रहना है, वरना ये जल जाएगी नीचे से लगकर। कैरमल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। उसको कैरमल के साथ यकजान कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। यानी कि जितना हमने डाला था, आपको बताया था। अब हम इसको दूध के साथ पका लेंगे। ये सारी कैरमल जो है वो दूध में घुल जाएगी। यानी कि हमने जो एक प्याली दूध निकाली थी, तो हमें आधी प्याली की ज़रूरत पड़ेगी। हल्की आंच पे बनाइएगा। कैरमल तैयार है और इसको अब हम इतना पकाएंगे कि इसका दूध खुश्क हो जाए। क्योंकि हमें जो ब्रेड हैं वो अगर अभी इस वक्त डालेंगे तो वो नरम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दूध पड़ा है। दूध खुश्क हो गया है व्यूअर्स। अब हम इसमें ब्रेड डाल देंगे। हमारे ब्रेड जो है वो कैरमल में कोट हो गए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। व्यूअर्स, हमारे कैरमल ब्रेड पॉपकॉर्न तैयार हैं। ये देख लें। व्यूअर्स, इसको बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ब्रेड को फ्राई कर रहे हों, यानी वो सेक जो रहे थे हम, जब ब्रेड को हम सेक रहे हों तो उसमें से सारी नमी निकल जाए और वो बिल्कुल कड़क हो जाए। और इसी तरह से जब हम कैरमल में ब्रेड को डालें तो जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। सिर्फ चीनी का शीरा और तेल जो है उसके अंदर होता है, उसी का पेस्ट रहना चाहिए। दूध का बिल्कुल भी एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके ब्रेड पॉपकॉर्न जो हैं वो नरम हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी, मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।